प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। आज का मैसेजेस जो मैं देने वाली हूँ, आई डोंट नो मैं कहाँ से शुरू करूँ। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने डीप लेवल पे रियलाइज़ की है। सो वही चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाह रही थी। बट इतना मुझे श्योर है कि ये मैसेजेस आपको बहुत हद तक बहुत बड़ी क्लैरिटी देंगे। सबसे पहले मैं बात करूं डीएम और डीएफ के रिश्ते के बारे में, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी जो शुरुआत से शुरू होती है, बहुत सारे लोग आते हैं लाइफ में और जिनको हम कार्मिक कहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी वजह से बहुत सारी अवेकनिंग लगती है। और अवेकनिंग मतलब कि वो जो एक मोमेंट है, कहने को अवेकनिंग है, लेकिन जो चीज़ इंसान जो जिस चीज़ को झेलता है, उनमें से हम लोग होते हैं। आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है। मैं, आप और कोई भी हमसे अलग नहीं है। हम सब उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ जब आपके कार्मिक हो या कोई हो, उस समय नहीं पता होता ना कि वो कार्मिक है। बट उस समय जो जो वो फील होता है, वो जो एक प्रेम हमारे अंदर होता है, वो जो बाहर आता है, जैसे हम फील करते, कोई भी इंसान के साथ में आपका अटैचमेंट होना शुरू होता है, तो वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि जिसमें इंसान ना सब कुछ भूल जाता है और वो डिपेंडेंट हो जाता है, और जो कि स्वाभाविक है। क्योंकि जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो वो आपके लिए सर्वोपरि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चलता है कि सामने वाले का रवैया हम समझना शुरू करते हैं, या फिर उसका जो एक आउट ऑफ पॉइंट जब बाहर निकल के आता है, या फिर उसका जो एक नेचर या बिहेव उसका निकल के आता है, तब कहीं ना कहीं हम हर्ट होते हैं। ठीक है। और वो चीज़ एक बहुत पेनफुल वाली होती है, क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें हमने उस इंसान को बहुत कुछ माना था। ठीक है। और उसके बाद जब उसके विपरीत उसके सामने से जो चीज़ें निकल के आती हैं, वो बहुत हद तक पेनफुल वाली होती हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि ना तो कार्मिक की बात कर रही हूँ, ना डीएम की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओनली ऑन लव की, फीलिंग की। तो जैसे कि आप हो या कोई भी हो, या मैं हूँ, कोई भी हो, तो हमने जिस इंसान को चाहा या जिसके लिए हम कुछ फील किए, जिसको हमको लगा कि ये सेम मेरे जैसा है। ठीक है। चाहे वो ट्विन फिल्म हो सकता है, या सोलमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसको देख के लगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। या फिर भले ही वो आपसे अपोजिट है, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, उसका रहन सहन अलग हो सकता है, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, आप बहुत डीप वाली एनर्जी हो सकते हैं, या मतलब बहुत डीप थिंकिंग रखने वाले आप सोल हो सकते हैं। तो जब ये दोनों एनर्जी एक दूसरे से मिलती है, मिसमैच होता है। मिसमैच मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक जो सोल है वो अपना एक एक चीज़ लेके आई है। ठीक है। जिसमें उसकी इच्छाएं हैं, जिसमें उसकी खुशियाँ हैं, जिसमें उसकी चॉइसें हैं, जिसमें उसमें जिसके अंदर जो फीड हुआ है, जिस जिस एनर्जी के अंदर, जैसे कि जिसने जन्म लिया है, उसके अंदर बहुत कुछ फीड होके आया है। जैसे कि एक सिम कार्ड ले लो। हालांकि मैं बहुत गंदा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई नो, बट समझाने के लिए दे रही हूँ कि सिम कार्ड है, और सिम कार्ड में हम जिसका नंबर रखेंगे वही ऐड होगा। ठीक है। अब हमने मान लो बहुत सारे नंबर हमने ऐड करके रखे हैं, तो वो नंबर भी हमारी एनर्जी बार बार दिखाते हैं। बार बार किसी का फ़ोन आया, कभी किसी का आया, उसमें से हम ब्लॉक भी करते हैं, अनब्लॉक भी करते हैं। यानी कि इसी तरह हमारी लाइफ में जो फीड होके आया है, यूनिवर्सल, मतलब यूनिवर्स से जब हम डाउनलोड हुए, ठीक है, यानी कि धरती पे आए, तो धरती पे आने से पहले हमारे अंदर बहुत कुछ था। डिज़ायर हो गया, फियर हो गया, और प्यार हो गया, अच्छाई हो गई, बुराई हो गई, हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके आए। ठीक है। और ये चीज़ आप जानते होंगे कि जब आपका सोचने का तरीका अलग है, सामने वाले का सोचने का तरीका अलग है, उसकी एनर्जी ग्रिड अलग है, आपकी एनर्जी ग्रिड अलग है। ग्रिड का मतलब क्या है कि आपका जो एनर्जी है
और आपका जो इन्वायरमेंट है वो अलग है और उस पर्सन का अलग है। तो कुछ तो हम लेके आए हैं और कुछ हम अपने ग्रिड से कंज्यूम करते हैं। ग्रिड यानी कि जहाँ जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं उस माहौल से हम रिसीव करते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जैसे कि घर में एक बच्चा, हमारे घर में अगर कोई बच्चा है तो वो हम लोगों को देखता है, सीखता है और हम जैसा काम करना शुरू कर देता है। देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को खेलना शुरू कर देती हैं, कभी वो माँ बनती हैं, माँ का प्ले मतलब रोल प्ले करती हैं या कुछ रोल प्ले करती हैं, खाना बनाती हैं, छोटे छोटे गैस चूल्हे रखती है। ऐसा आप लोगों ने किया है? मैंने किया है। जब भी मैं मेले वगैरह में कहीं गई हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे खिलौने खरीदे हैं जिसमें खाना मतलब बनाते हैं। जैसे अपना जो रियल खाना बनाने वाले जो बर्तन ऐसे होते हैं, ऐसे उसमें वो प्लास्टिक्स टाइप्स में या मिट्टी टाइप के होते थे, वो हम लाते थे। मैं बहुत खेली हूँ ये खेल, जो घर घर वाला खेल है ना, मैं बहुत खेली हूँ। तो वो एक चीज़ है, ठीक है, जो हम सीख रहे हैं। लेकिन इन सबको हट के मैं एक ये कहना चाह रही थी कि हमने जिसको प्यार किया या किसी ने आपसे प्यार किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती यहाँ पे ये है कि हमने जिसको चाहा उस पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। क्योंकि जिसको हम चाह रहे हैं, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि वो मेरा ही हो, किसी और का ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करें, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम हैं तो हम उसे पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, पाने के लिए ही कर रहे हैं ना। आप अपना बहुत सारा टाइम किसी इंसान को पाने के लिए लगा रहे हो, बहुत सारी एनर्जी आप किसी इंसान को मिलने के लिए लगा रहे हो, उसको उसके साथ यूनियन में आने के लिए लगा रहे हो, ठीक है। तो लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट आप उसको दे रहे हो। आप चाहते तो उस पार्ट में आप इंजॉय करते, क्यों अपना माता पच्ची करते? नहीं, इस चीज़ में आप चाहते तो आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते, बट नहीं, वहाँ आप एक प्रेम बंधन में बस गए, मतलब फंस गए कह लो, या ये कह लो कि बस गए उसमें। तो वो जो एक प्रेम वाली बात है, वो प्रेम वाली बात पे ही मैं आ रही हूँ कि वो जो एक फीलिंग है, वो फीलिंग किसी के भी साथ हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। अब चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम धीरे 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 से अगर हम मैंने इसको ट्विन फ्लेम जर्नी को जितना ऑब्जर्व किया है वो यही किया है कि ये जो जर्नी है ना, इसको क्यों पेनफुल बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, मैंने ना एक सीरियल देखा था, मैं उसका एक ड्रामा ड्रामा का एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। उसका सीरियल का नाम है पागल खाना, आप भी चाहो तो देखना, बहुत अच्छा सीरियल है वो। तो पागल खाने सीरियल में जो एक लड़की है जिसका नाम नूर होता है शायद, वो एक डायलॉग बोलती है कि इश्क प्यार मोहब्बत और इश्क में क्या अंतर है। वो इसकी डेफिनेशन देती है। ये शायद आपको रील्स में मिल गया होगा या आपने देखा भी होगा। तो वो बहुत अच्छे से समझाती है, प्यार तो हर किसी से किया जा सकता है। हम अपने घर में अपने माँ पापा से कर सकते हैं, पेट से कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं। मोहब्बत मोहब्बत जिससे कि शौहर को कह लो, मतलब पति को कह लो, या किसी को भी कह लो, हम मोहब्बत किसी से भी कर लेते हैं। लेकिन इश्क जो है वो किया नहीं जाता, वो दिया जाता है। वो बोलती है कि इश्क जो है ये किया नहीं जाता, ये मिलता है। ये इश्क ऊपर वाले की रहमत होती है जो हमको दी जाती है। इश्क में क्या है कि ना तो वो मरता है, ना जीता है, ना उसको मिलता है, ना वो खोता है, बस वो होता है। पर हालांकि वो बहुत तरीके से अलग से बोली है, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ, आप गूगल करके ज़रूर देखना। तो अगर आपके जीवन में ये चीज़ घट रही है, आपको इश्क दे दिया गया है, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपको चुन लिया गया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये डिवाइन का इश्क है, मतलब डिवाइन ने दिया है। अब जब पूरा ही क्रेडिट डिवाइन का है, क्योंकि आपने चाहा नहीं ऐसा इश्क। अब वो इश्क ऐसा हो गया है कि उस इंसान के बिना आप ना जी सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, एक पल सुकून नहीं है आपको। 24 घंटे कोई एनर्जी, मतलब एनर्जी इन द सेंस कि वो पर्सन 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में घूम रहा है। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने किसी को इतनी जगह दे दी है कि आपने अपने आप को खो के किसी और को इंटर कर लिया है। यानी कि आपकी लाइफ में वो इंसान
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने आप को गंवाना मंजूर समझा। गंवाना इन द सेंस कि ऐसा नहीं, मैं सुसाइड वाला बात नहीं कर रही हूँ। गंवाना इन द सेंस कि आपने अपनी इच्छाएं, अपनी चॉइसें, आप चाहते, आपके पास बहुत सारी चॉइस थी, आप चाहते तो क्यों किसी के चपड़े में पड़ते, पपड़े में क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, उसमें क्यों पड़ते। आप चाहते तो अपनी लाइफ को जीते, अच्छा खासा आपका जीवन है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, या फिर आप मतलब सिंगल हैं, या फिर आपके पास कैरियर अच्छा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपके दिल में है, सब कुछ होते हुए भी आप बस एक ही एनर्जी को ढूंढ रहे हो, और वो है आपका प्रेम, वो है आपका इश्क जिसे आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अब से आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये इश्क या जो भी आपके अंदर घटा है, ये ईश्वर की एक रहमत है, एक ईश्वर की बख्शिश है जो आपको मिली है, ये ईश्वर का एक आशीर्वाद है। क्योंकि ये जो इश्क अगर आपने किसी के साथ किया है, इसका मतलब कि आपने परमात्मा को दिल में बसा लिया है। जैसे कि जिसकी उम्मीद नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, पता भी नहीं है, कोशिशें हम कर रहे हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं, पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा मतलब दर्जा दे दिया, एज ए यूनिवर्स का दर्जा दे दिया आपने, कि अब आप उसके बिना आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस जोन में हैं, हो सकता है कि आपके बहुत सारे जो डीएम हैं, जो आपके पर्सन है, उनकी मैरिज हो गई है, ठीक है, और आप सिंगल रह गए हैं, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। भले ही वो सामने वाला शादी कर चुका है, और हो सकता है उसको फ़र्क ना पड़ रहा हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकता है, उसे हम दूर रखते हैं, सामने वाली एनर्जी को हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो चीज़ ऐसी हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपके जीवन में ये चीज़ घट गई है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आप एक वो चुनिंदा एनर्जी हैं, या एक चुनिंदा सोल हैं कि जिसमें ईश्वर ने खुद आपके अंदर वास किया है। इश्क जो है ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर कैसे इश्क कर रहा है? ईश्वर सबको दे रहा है, लेकिन आपसे बदले में कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि आप उसकी भक्ति करो, आप उसकी पूजा करो, आप उसके लिए चढ़ावा चढ़ाओ, आप उसके लिए पैसा दो, आप उसके लिए प्रसाद लगाओ, आप उसके लिए भोग दो। वो कुछ नहीं मांग रहा। नेचर को देखिए, नेचर आपको कितना कुछ दे रही है, लेकिन नेचर आपसे बदले में क्या चाह रही है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहती वो आपसे। इसी तरह वो अनकंडीशनल इश्क की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर घटी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ घटी है, आप किसी इंसान को नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ईश्वर ने आपके अंदर एक तरह से खुद का घर या खुद का स्थान लिया है, जो आपके जरिया या आपको जरिया बना के या आपके अंदर रह के वो खुद को महसूस कर रहा है, खुद को ये महसूस कर रहा है कि इश्क का दूसरा नाम ये भी हो सकता है। इश्क का सिर्फ यही नहीं है कि पाना या खोना, इश्क का ये भी है कि अपने अंदर रहते हुए भी वो इश्क को बरकरार रखना, उस प्रेम को बरकरार रखना। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। बहुत लकी हैं वो सोल जिनका यूनियन होता है, रीयूनियन में आते हैं, मैरिड हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी डिपेंडेड एनर्जी चलती रहती है कि मेरा डीएम ये नहीं कर रहा, मेरा डीएम वो नहीं कर रहा। शादी में होते हुए भी वो खुश नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पाने से ज़्यादा कुछ और की इच्छा होती है। आपको मिल तो गया, लेकिन आपको शायद कदर नहीं हुई। कदर अगर पूछना है तो उन लोगों से पूछिए जिनका यूनियन नहीं हुआ है। वो जानते हैं कि किसी को ना पाने की जो एक चाहत है, या फिर जो नहीं पाया उसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, ठीक है। मैं आज ये जो डीप मैसेज दे रही हूँ इसलिए क्योंकि बहुतों के मैसेजेस मेरे पास आए जिनके डीएम की शादी हो गई, तो एक अंदर से जस्ट मैंने रियलाइज़ किया, जैसे एक अंदर से होता है ना, एक पेन होता है, क्योंकि वो भी मतलब जो आई आई नो मैं इमोशनल हो रही हूँ। मतलब वो उनका पेन नहीं देखा गया मेरे से कि बंदी ने किया, मतलब लोगों ने किया क्या, प्यार ही तो किया, और उस प्यार के बदले में उनको प्यार नहीं मिला।
सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। सच में मैं उनका जो पेन है वो फ़ील कर पा रही हूँ। मैं हूँ ऐसी, मुझे सेंस होता है। प्यार हो, दुःख हो, तकलीफ़ हो, मुझे सेंस होती है। मैं खुद से कनेक्ट करती हूँ हर चीज़ को, और तभी मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ। अगर दूर-दूर से देखूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा, लगेगा पता नहीं क्या सर से उड़ गया। ठीक है? तो उन लोगों का मुझे सच में बहुत दुःख हुआ। आई नो उन्होंने बहुत प्यार, मतलब बहुत कुछ किया, और बहुत सारी लाइफ़ के एक पार्ट को उन्होंने किसी इंसान के लिए दिया। अब उनकी लाइफ़ में जो है वो एक, कुछ नहीं कहा जा सकता, हम उसको ज्ञान नहीं दे सकते, हम उसको एडवाइस नहीं दे सकते, बिकॉज़ जो लेवल पे वो जो फेस कर रहे हैं, जिनकी जिनकी डीएम की या डीएफ की शादी हो गई है, तो वो जो फेस कर रहे हैं उसको, हो सकता है हम लोग नहीं फेस कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो नहीं फेस कर पाएंगे, हो सकता है वो उसको नहीं समझ पाएँ, या कह दें कि यार ये तो सब ड्रामा है और बेकार की चीज़ें हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो फ़ील है उसको सिर्फ़ कोई वो ही समझ सकता है जिसने शायद उस चीज़ को फ़ील किया हो, या फिर बहुत सॉफ्ट हार्ट इंसान है कोई, तो ही समझ सकता है। तो मैं यहाँ ये कहने आई थी कि अगर आप में से, आप लोगों में से ये सब आपके अंदर है, या आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं, या आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको चुना है। आप इश्क की लाइन में है, ठीक है? आप मोहब्बत और प्रेम की लाइन में नहीं है, वो तो बच्चों का खेल है जो कर रहे हैं, ठीक है? इश्क एक ऐसी बला है जो ना मिले तो अच्छा ही है। ऐज़ ए उस पे तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि इश्क का जो दर्द है उसे झेलना उतना आसान नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप, आपके अंदर ये चीज़, अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट सोल हैं आप। मैं आपको हैट्स ऑफ करती हूँ। बहुत सारा थैंक यू, एंड थैंक यू तो पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आपके अंदर इतना सारा करेज है, आपके अंदर इतनी ब्यूटीफुल सोल है, आपके अंदर इतनी प्यारी वंडरफुल पावर है कि आप उस चीज़ को जीते जागते अनुभव कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस जिस चीज़ में आप हैं उस चीज़ को डाइवर्ट कीजिए, अपने आप को खुद से जोड़िए, ठीक है? जिस दिन आप अपने आप को खुद से जोड़ेंगे, उस दिन आपको किसी को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि हर जगह वो ही होगा। आप एक ऐसे फ़ॉर्म में आ जाएँगे, आप एक यूनिवर्सल फ़ॉर्म में आ जाएँगे, क्योंकि इश्क का दस्तूर ही यही है कि उसको सब में वही नज़र आता है जिससे वो जुड़ जाता है। क्योंकि वो उसके बिना कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि उस इंसान की एक यही आदत है कि वो उसके बिना किसी और को देखना नहीं चाहता, किसी और के संग रहना नहीं चाहता, और उसको उसी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। तो जब ये नज़र आपके मिल जाती है तो ये बहुत ही रहमत वाली है, क्योंकि फिर सीधा साक्षात ईश्वर आपके अंदर वास करता है। आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य, हर एक दुआ, हर एक काम किसी के जीवन के लिए आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं ना कि इश्क के सताए हुए को कभी भी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी दुआ बद्दुआ बहुत जल्दी से लगती है। क्योंकि उसके अंदर समझो, अगर कोई इस एनर्जी में समझो, वो डेफिनेटली पूरा यूनिवर्स लेके घूम रहा है, डेफिनेटली डिवाइन उसके साथ में खड़ा है, तो उस इंसान से तो बच के ही रहना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं आज ये क्यों ये डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है बहुतों को ये थोड़ा सा स्टूपिड लगे कि क्या बकवास हो रही है, लेकिन ये सच है। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो इस चीज़ में है। तो आप प्लीज़ अपने आप को दुखी मत कीजिए, और यूनिवर्स का जो भी फ़ैसला है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। डिवाइन ऑलवेज़ आपके साथ में है। बस अपने आप से प्रेम को बहने दीजिए, और अब रोकिए मत खुद को किसी चीज़ के लिए, ठीक है? जो भी चीज़ हुआ ठीक है, वो आपके जीवन का एक पार्ट है, उसे आप नहीं भूल सकते, और जो भी है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। आपको चुना गया है ईश्वर के द्वारा, तो ईश्वर को अब खुद को हटा करके ईश्वर को अलाउ कीजिए, और उसको जो करना है उसको करने दीजिए। जो आपको मिला है उसके लिए दिल से थैंक यू कीजिए, क्योंकि बहुतों के पास ये नहीं है। बहुतों के पास फेक लव है, बहुतों के पास धोखा है, बहुतों के पास छलावा है। आपके पास सिर्फ शुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप लव है, प्रेम है। ईश्वर का दूसरा शब्द ही प्रेम है। तो वो प्रेम अगर आपके अंदर है तो ईश्वर का साक्षात
निवास है आपके अंदर, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की करने की, ईश्वर स्वयं आपको गाइड करेंगे। तो अपने आप को सरेंडर कीजिए और अपने आप को इस दुख से बाहर निकालिए और अपना ध्यान रखिए। आई नो मेरी बातें शायद आपको नहीं, थोड़ा मतलब मलहम नहीं लगा पाएंगी उन लोगों के लिए जो इस पेन में है, बट कोशिश करूँगी ईश्वर से कि ईश्वर आपको बहुत सारा प्यार और सुकून दे। सुकून यानी कि वो सुकून आई नो नहीं मिलता, क्योंकि जिसके दिलो दिमाग में 24 घंटे कोई इंसान पर्टिकुलर है, तो उसकी लाइफ में सुकून कहाँ है? क्योंकि उसको दुख भी होता है, उसको तकलीफ़ भी होती है, उसको बुरा भी लगता है, उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन उसको प्यार भी आता है। सब कुछ है उससे, लेकिन प्यार भी उसी से है। ठीक है? तो अपना ये एक ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, आई नो, लेकिन बहुत ही पेनफुल है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। जितना भी समझोगे उतना कम है इस जर्नी को। जितने भी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ये बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है, आई मीन जर्नी है ये, इसको समझ पाना कोई रेयर ही है जो इसको पूरा समझ सकता है, क्योंकि जितना इसे समझने जाते हैं ना, उतना इसके और सारे कॉन्सेप्ट बाहर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं। सो समझने से तो अच्छा है कि खुद को समझें और खुद पे काम करें। और सॉरी अगर किसी को मेरी बात से अगर बुरा लगा हो, कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पे मेरे को मतलब मेरी शब्दों से कोई हर्ट हुए हों, तो उसको मैं अभी से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ करना इस चीज़ के लिए। बट जो था, जो मैं रियलाइज़ की, वो मैंने आपको शेयर किया। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और एक बार उस सीरियल को ज़रूर देखना, पागल खाना। बहुत अच्छा है, हंसी भी है, मजाक भी है, लेकिन उसमें बहुत डीप कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। तो या गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस।